हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट टाइम एक छोटी सी गलती कर दी थी तो अभी सुधार देते हैं। फ्लो में हो जाता है। इट इज़ नॉट द नन गेट, इट इज़ द नॉन गेट। ओके, सो आज की जर्नी स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। हमारी पहली यूनिट होने वाली है। हमने रोड मैप में देखा था, हमने चर्चा करी थी, हमने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों? बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम पहली यूनिट होगी जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम से स्टार्ट करता हूं मैं। आपकी पहली यूनिट है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जो भी इस बोर्ड पर लिखा रहेगा सब कुछ आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन खुद से बनाया हुए नोट्स की बात ही कुछ और है। यस और नो? सो आई रिकमेंड आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाएंगे, उसके अलावा मेरे साथ साथ यदि आप कुछ प्रेफर करना चाहते हैं, बुक्स प्रेफर करना चाहते हैं जिसके बारे में मैंने नहीं बताया, तो दो बुक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ लेना। नंबर 1 नाइस एंड कुवो, दो बुक्स हैं जो आप प्रेफर करना चाहें कर सकते हैं। वैसे कुछ भी जरूरत नहीं लगेगी, बिकॉज ना केवल ये दो, 3-3, 4-4 बुक्स पढ़ के ये कंटेंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सब कुछ मिलेगा आपको। गेट की एग्जाम दे रहे हैं, पीएचडी नहीं कर रहे हैं, तो गेट की एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चंस के पीछे भागना, ना कि अलग अलग बुक्स के पीछे। ढेर सारे क्वेश्चंस करना है हमें, क्वेश्चन मिले और कत्ले आम मचा दो, ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी। चलिए आइए, पहले यूनिट में क्या पढ़ेंगे सर ये बता दीजिए, तो आप जो भी समझाओगे उसको समझने में बहुत ही आनंद आएगा। ये ले बेटा, सब लिख दिया मैंने। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपकी पहली यूनिट में व्हाट इज द कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स टाइप। सबसे पहली बात देखें, ऑब्वियस सी बात है, जिसके नाम से सब्जेक्ट का नाम है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। कंट्रोल सिस्टम क्या है भैया? कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करेंगे, किसी भी कंट्रोल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम को डिफाइन करेंगे ना, जैसा आपको आपके नाम से जाना जाता है, तो उस कंट्रोल सिस्टम को उसके ट्रांसफर फंक्शन से जाना जाता है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन क्या भला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना? ओके, ट्रांसफर फंक्शन को जब भी हम लिखते हैं तो एस डोमेन में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कैसे, क्या कहानी है उसके पीछे की, सब जानेंगे। और उसके बाद हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखना पड़ेगा। हम देखेंगे कि जब आप ट्रांसफर फंक्शन किसी फिजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें फीडबैक क्या होता है, उसका डीसी ज्ञान क्या होता है। कोई सा भी सिस्टम डिजाइन करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, सेंसिटिविटी के बारे में चर्चा करेंगे, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स की बात करेंगे। अभी सिर्फ टॉपिक है भैया, अभी सबका पोस्टमार्टम करना बाकी है, अभी तो सिर्फ नाम लिखवा रहा हूं मैं। ओके, रिस्पॉन्सेस अलग अलग कौन से हैं हमारे पास? इनपुट देंगे, आउटपुट मिलेगा, आउटपुट को रिस्पॉन्स बोलते हैं। टाइम डिले सिस्टम क्या होता है? पोल्स एंड जीरो कॉन्सेप्ट क्या है? डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट क्या है? ये सारी चीजें एटसेट्रा, और कुछ छूट गया होगा तो वो भी पूरा करवा देंगे। ये सारे टॉपिक हम देखेंगे। अब शुरुआत करें, बिना डिले किए शुरुआत करते हैं। आ जाइए भैया। अच्छा, शायद ही कोई सी ऐसी चीज होगी इस प्रकृति में जो कंट्रोल नहीं है। नहीं समझे? अरे भैया, इस प्लेनेट, इस पृथ्वी पे, अपनी अर्थ पे, मदर अर्थ पे हम इसीलिए रह पा रहे हैं कि यहाँ का टेम्परेचर हमारे लिए अनुकूल है, यहाँ का प्रेशर हमारे लिए अनुकूल है, यहाँ की हवा हमारे लिए अनुकूल है ना? इसमें से कोई भी एक चीज गड़बड़ा जाए तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा इस प्लेनेट पे। तो मैं बोल सकता हूं कि अर्थ जो प्लेनेट है ना, वो नेचर की तरफ से, आप ईश्वर कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, मैं नेचर बोलूंगा। नेचर की तरफ से ये जो प्लेनेट अर्थ है ये कंट्रोल्ड है जीवन के लिए। मतलब यहां जीवन पैदा हो सकता है, लाइफ का एग्जिस्टेंस यहां पे हो सकता है। सर कुछ भी समझ में नहीं आया सर, हमारी आम भाषा में समझाइए। ओके, आपने बाहर से आने के बाद आपके घर में पंखा चालू किया, आपने स्पीड के लिए रेगुलेटर में 4 सेट कर दिया, तो अब आपका पंखा 4 की स्पीड से घूम रहा है। ये पंखा आपका कंट्रोल सिस्टम है, आपके द्वारा दिए गए इनपुट को वो मान्य कर रहा है और घूम रहा है। यस और नो? ये सिस्टम कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब ये कि आपके इर्द गिर्द सारे सिस्टम कंट्रोल्ड है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कंट्रोल सिस्टम है। अच्छा जी,
तो सर कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है इसीलिए क्या? हाँ जी, इंडस्ट्री में कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट बनाइए, कुछ भी बनाइए, कोई सी भी मशीन बनाइए, बड़े बड़े उपक्रम बनाइए, आपको उस सिस्टम को कंट्रोल्ड बनाना पड़ेगा। यस और नो, सारी चीजें कंट्रोल रखनी पड़ेंगी। कंट्रोल यदि सिस्टम नहीं है तो वर्क नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पंखा चालू किए और पंखा इतना भयानक घूम रहा कि आपके बाल तक उड़ा दिया, तो ऐसा सिस्टम आपके क्या काम का? आपको डरा दिया, ऐसा सिस्टम आपके क्या काम का? सिस्टम आपके दिए गए अधिकार आदेश को मानना है। सिस्टम को मनुष्य ने अपने इर्द गिर्द सारी चीजें क्या बनाई है राजा? कंट्रोल्ड बनाई है। हुक्म किसका चलेगा? हमारा चलेगा। यस और नो? अरे किसी मल्टी में गए, बड़ी लिफ्ट में बैठे, 4th फ्लोर पे जाना है, 4 बटन दबाया और लिफ्ट इतनी भयानक स्पीड से ऊपर चली गई कि आपके प्राण उड़ने से बच गए। ऐसा सिस्टम आप डिजाइन नहीं करेंगे। आप सिस्टम वो डिजाइन करेंगे जो आपकी आज्ञा माने। तो इतना सारा मैंने बोला, इतना सारा कुछ बका, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि सर इंजीनियरिंग में कंट्रोल सिस्टम पढ़ने का मतलब यही है कि सर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी हम चीजें बना रहे होंगे उसमें एक चीज का ध्यान रख रहे होंगे कि सारी चीजें कंट्रोल्ड हो। अरे भैया, सिविल इंजीनियर वाले बंदे ने ब्रिज बनाया, ब्रिज पे आप चल रहे हो और ब्रिज मस्त झूम रहा है, तो ऐसा सिस्टम तो नहीं बनाएगा। वो ध्यान रहेगा सिस्टम कंट्रोल होना चाहिए। भैया इससे जनता गुजरेगी तो ये ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। हर जगह हर एक इंजीनियर कुछ भी डिजाइन कर ले, उसकी खोपड़ी में एक चीज जरूर रहेगी, ये चीज कंट्रोल होना। तो कंट्रोल सिस्टम क्या हो गया? कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी कहानी हो गई जिसके कारण हम किसी भी इनपुट के लिए डिजायर्ड आउटपुट पा सकें या कंट्रोल्ड आउटपुट पा सकें। कहने का मतलब ये कि कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी कहानी हो गई सर। इफ दिस इज द कंट्रोल सिस्टम, इस कंट्रोल सिस्टम को यदि एक इनपुट में दूंगा, इफ विल गिव द इनपुट, लीजिए इनपुट दे दिया, ये आपको जो भी आउटपुट देगा वो आउटपुट कैसा रहेगा भाई साहब? कंट्रोल्ड आउटपुट रहेगा। समझ गए ना भाई साहब? कंट्रोल्ड आउटपुट। तो कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी कहानी हो गई जिसकी सहायता से किसी सिस्टम को एक इनपुट दिया जाए तो वो आपको कंट्रोल्ड आउटपुट देगा, है ना? अब जैसे फैन के एग्जांपल से हम समझते हैं, हमने आपको बताया ना, जस्ट एज्यूम दिस इज द फैन। अब फैन को आप बोले कि भाई 5 की स्पीड से घूमना है तुझे, है ना? 5 की स्पीड, 5 की स्पीड आप इनपुट दे रहे हैं ना, ये इनपुट आउटपुट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इस इनपुट को आप दूसरा इसका नाम लिख सकते हैं कि डिजायर्ड आउटपुट। दिस इनपुट इज नथिंग बट द डिजायर्ड आउटपुट, जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं पंखे से 5 की स्पीड से घूमना, मतलब पंखे का आउटपुट 5 की स्पीड रहे, तो आप इनपुट में 5 की स्पीड दे रहे हो। दिस इज योर डिजायर्ड आउटपुट। आपका आउटपुट, आपको 5 की स्पीड चाहिए। अच्छा, तो आउटपुट 5 की स्पीड से घूम रहा होगा, बिल्कुल, तो उसे हम बोलेंगे एक्चुअल रिस्पॉन्स। पंखा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है ये भी देखना पड़ेगा ना। तो रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द आउटपुट। रिस्पॉन्स का मतलब होता है आउटपुट। सीधी सी बात है, आपने किसी को कुछ बोला, उसने आपको रिप्लाई किया नहीं किया, उसको नहीं बोलते उसका रिस्पॉन्स आया या नहीं। तो छोटी सी बात है, क्या समझा रहे हो? कंट्रोल सिस्टम इज द कहानी बाय विच वी कैन गेट द डिजायर आउटपुट या कंट्रोल्ड आउटपुट बाय एन एप्लीकेशन ऑफ इनपुट। कहानी क्लियर है या नहीं है? नहीं चमका? चमक गया सर, बिल्कुल समझ में आ गई सर। कंट्रोल सिस्टम क्या है? क्या डेफिनेशन लिखवाऊंगा क्या? अरे यार, ये गेट की एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं, डेफिनेशन थोड़ी लिखेंगे, खासकर वो जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। कंट्रोल सिस्टम के बारे में जान लिया सर, इतना काफी है। अब देखो, कंट्रोल सिस्टम के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखो जरा ध्यान से। मैं बोला कि आपने सिस्टम को, पंखा ही सबसे बढ़िया हम एग्जांपल ले लेते हैं,
आपका पंखा है जी, दिस इज द पंखा। इस पंखे को आपने इनपुट दिया, दिस इज नथिंग बट द इनपुट। इसने आपको आउटपुट दिया, मान लिया सर। इसको आपने बोला कि 4 की स्पीड से घूमना ला ले, इसने आउटपुट भी 4 की स्पीड से आपको पंखे को घुमा दिया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे दी, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन फर्ज कीजिए आप कि आपने 4 की स्पीड से दिया घूमने को आदेश, और आपका पंखा 4 की स्पीड से नहीं घूम रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, यस और नो, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये गड़बड़ अब आपका सिस्टम आपके पंखे को, उसमें जो भी गड़बड़ हो गया, उसमें जो भी एरर आ गई है, उसको अब करेक्ट करने का कुछ भी माध्यम नहीं है उस पंखे के पास, यस और नो। अरे 4 की स्पीड का आदेश मिला है, वो 4 की स्पीड से नहीं घूम रहा, उसके अंदर हो गया कुछ लोचा, लेकिन उस पंखे के पास खुद को करेक्ट करने का कुछ भी माध्यम नहीं है। जब तक आप जाएंगे नहीं, चेक करेंगे नहीं कि हुआ क्या है, आप उस पंखे को निकाल के पंखे वाले के पास जाएंगे, सुधरवाएंगे, लगवाएंगे, तब तक वो पंखा खुद को 4 की स्पीड से नहीं घुमाएगा। पंखे के पास इतना पावर नहीं है कि वो खुद को करेक्ट कर ले, यस और नो। सर समझ गए हम। अच्छा, अब एसी की बात करते हैं, एसी की बात करते हैं। मैं समझाऊंगा, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं समझाऊंगा। अब एक एसी की बात कर लेते हैं हम, ठीक, चलिए आइए। दिस इज नथिंग बट द एसी। एसी को दिया आपने इनपुट, ओके, एसी आपको देगा आउटपुट। नाउ एसी को इनपुट ये दिया कि भाई साहब 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना रूम में। एसी को आपने इनपुट दिया, ये ऑटोमेटिक एसी है, आपने इसको इनपुट दिया 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रखना खुद को, ठीक है। एसी घूमना चालू किया, आउटपुट इसने 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रख दिया। लेकिन मान लो आपके रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया। अरे भाई साहब, आपने एसी को 11 बजे चालू किया 11 AM पे, अब 12 बज गया 12 PM, सॉरी 12, वेट अ मिनट, हाँ PM, यस, समय चेंज हो गया तो टेम्परेचर भी बाहर का बढ़ गया। वो टेम्परेचर जो बढ़ गया तो आपके रूम का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यस और नो, ओके। लेकिन आपके एसी को आदेश मिला है कि भाई 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना, तो भाई सर ये क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर को घटाने के लिए ये जो एसी है, इसकी जो आउटडोर यूनिट है, जो मशीन है, वो और ज्यादा वर्क करेगी। वर्क डन जो ये कर रहा है ना, वर्क डन टू मेंटेन दिस टेम्परेचर, वो वर्क इसको बढ़ाना पड़ेगा, और एसी बढ़ाता है ताकि 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करे। अब देखो दोनों चीजों में अंतर देखो। पहले में क्या हुआ कि उसको आपने 4 की स्पीड से बोला, वो 4 की स्पीड से घूमना है, लेकिन कुछ लोचे की वजह से 4 की स्पीड से ना होके 3 की स्पीड से घूम रहा है, तो अब वो पंखा खुद को करेक्ट नहीं कर रहा। दूसरे केस में आपने एसी को बोला कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर मेंटेन करना, आपके रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अचानक से बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो फिर तो रूम का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन इसको आदेश मिला है 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहना, तो इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है भैया, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो इस बाहर के टेम्परेचर जो बढ़ा है ना, उसको कंपनसेट करेगा। कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क डन करेगा। वो इसलिए करेगा ताकि 24 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला सिस्टम इंटेलिजेंट सिस्टम है और ये वाला नॉन इंटेलिजेंट सिस्टम है? बोल सकता हूं ना। इंटेलिजेंट सिस्टम मतलब वो जो खुद को करेक्ट कर ले, खुद को खुद से करेक्ट कर ले। लेकिन नॉन इंटेलिजेंट सिस्टम वो जिसको आपने दे दिया, अब आप जानो भाई कि वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो कंट्रोल सिस्टम्स की लैंग्वेज में इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम। क्या बोलते हैं भाई साहब इसको? ओपन लूप सिस्टम। समझ गए मेरी बात? दिस इज नथिंग बट द ओपन लूप सिस्टम या ओपन सिस्टम इसको बोलते हैं।
इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द क्लोज लूप सिस्टम। आगे बढ़े मैं, क्लोज लूप सिस्टम ही क्या है, आपका इंटेलिजेंट सिस्टम है। सर थोड़ा सा और चमका दीजिए। चलिए थोड़ा सा और चमकाने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, है ना। देखो जरा ध्यान से। ओके, शायद आपने ब्रेड जरूर खाई होगी सुबह सुबह, हैं। चाय के साथ ब्रेड खाने का मजा ही कुछ और है, ये यस और नो। खासकर हॉस्टलर ने तो बहुत खाई होगी, हॉस्टल में मिलती है अपने, है ना। ओके, तो इस ब्रेड को पकाने का, अब हॉस्टल में तो कुछ नहीं, वो जो मेस में वो जो तवा सा रहता है बड़ा सा, वहाँ पे हम सिकाई कर लेते हैं उसकी। लेकिन भैया हमारे पास इस ब्रेड को पकाने के लिए टोस्टर भी मौजूद हैं भैया, टोस्टर्स भी मौजूद है ना। स्पेलिंग आई थिंक सही है, गलत हो जाए तो माफ़ करना मुझे। ओके, तो ब्रेड हमारी, उसको पकाना है, इस ब्रेड को पकाना है, टोस्ट करना है, तो टोस्टर्स मौजूद होते हैं। अब इस टोस्टर्स में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा जरा। दो टाइप के टोस्टर्स मैं ले रहा हूँ। ओके, इस टोस्टर को मैंने ब्रेड दिया इनपुट पे, ध्यान से देखिएगा जरा। ये मैं ब्रेड इसके अंदर डालूंगा भाई साहब। ये टोस्टर है, पकाने की मशीन है, वो देखा ही होगा आपने, वो इसके अंदर ब्रेड रखते हैं और उसको लगा देते हैं। और वो दूसरा भी देखा होगा आपने, जिसके अंदर ब्रेड डालते हैं, पक जाती है और ऊपर उछल जाती है, वो भी देखा होगा आपने। ओके, इसके अंदर जैसे ही आपने ब्रेड डाली, वो ब्रेड क्या करता है, कुछ टाइम बाद पक जाती है ना, पक जाती है। ये लीजिए, पक गई आपकी ब्रेड, वाइट से ऐसी हो गई, है ना। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने ब्रेड इसके अंदर डाली, इसके अंदर सेटिंग फिक्स है भैया कि 30 सेकेंड्स तक पकानी है भैया, 30 सेकेंड्स तक पकानी है। अब इसके अंदर मशीन सेट है कि 30 सेकेंड्स तक पकेगी। आपने ब्रेड दिया, ब्रेड ऐसे बन गई। अब देखो, बहुत सारी ब्रेड पतली होती है, बहुत सारी ब्रेड मोटी होती है। अब चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, 30 सेकेंड सबको मिल रहा है, यस और नो। तो यार भाई, जो पतली वाली है वो तो थोड़ी जली हुई निकलेगी, और जो मोटी है वो कम पकी हुई निकलेगी। दो कंडीशन हो सकती है, मोटी कम पकी और पतली जली हुई, है ना। क्योंकि इस टोस्टर के अंदर फिक्स है कि 30 सेकेंड्स तक तुझे उस ब्रेड को एंटरटेन करना है ना। ये एक ओपन सिस्टम है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि डिजायर आउटपुट हमें क्या चाहिए। हमें डिजायर आउटपुट क्या चाहिए, डिजायर आउटपुट इसका ये है कि ये हमें प्रॉपर ब्रेड पका के दे, प्रॉपर ब्रेड पका के दे, ये अपना डिजायर आउटपुट है। लेकिन ये मोटी को कम पका रहा है और पतली को जला दे रहा है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ये एक नॉन इंटेलिजेंट मतलब ओपन लूप सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज नथिंग बट द ओपन लूप सिस्टम। इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ सर, आ गई। अब जरा देखो जरा ध्यान से, मार्केट में इंटेलिजेंट टोस्टर्स भी हैं। इंटेलिजेंट टोस्टर क्या करते हैं, इस टोस्टर को जैसे ही आपने ब्रेड दिया, ये लीजिए, अब इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इस ब्रेड के कलर को मेजर कर रहा है, इस ब्रेड के कलर को मेजर कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर एक ऐसा लोचा है कि जो इसके कलर को मेजर कर रहा है या कलर को देख रहा है। कलर को देखना इसलिए जरूरी कि जब भी कोई चीज पकती है तो भूरी होने लगती है ना। साथ में इसके अंदर मौजूद ह्यूमिडिटी को भी चेक कर रहा है भैया। वाह, ये तो गजब की बात बोली, इसको भी मेजर कर रहा है सर ब्रेड के अंदर। ओके, अब इसके अंदर जो फिनोमेनन काम कर रहा है, जो इसके कलर को और इसकी ह्यूमिडिटी को मेजर कर रहा है या देख रहा है, तो अब आप मुझे बताइए, जो पतली वाली ब्रेड जो वहां पे जल गई थी, अब यहां पे जलेगी क्या? नहीं, प्रॉपर ब्रेड मिलेगी भैया, जैसी चाहिए वैसी। चाहे मोटी दे दो चाहे पतली दे दो, थिन या थिक, कुछ भी दे दो आप,
थिन और थिक, यहां पे क्या निकलेगी, प्रॉपर निकलेगी, क्योंकि कलर सेट है भैया, कि पकने का कलर भूरा उसमें सेट कर दिया, भूरी से ज्यादा लाल नहीं होनी, ह्यूमिडिटी भी दे दी कि इतनी सूख जानी तो उसका पानी गायब हो जाना, कुछ भी चीज पकना मतलब उसके अंदर पानी गायब करना, दोनों चीजें फिक्स्ड है। अब ना मोटी जलेगी और ना पतली जलेगी, दोनों क्या होगी सर, दोनों प्रॉपर निकलेगी। ये वाला सिस्टम जो हो गया ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम हो गया, और इंटेलिजेंट सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। आगे बात समझ में? तो यहां से सर इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमें एक चीज सीख ली है कि क्लोज लूप के अंदर कुछ तो ऐसा लोचा है सर, जो आउटपुट को मेजर कर रहा है सर, आउटपुट को देख रहा है कंटिन्यूअसली। कोई तो इसके अंदर ऐसा गार्ड है जो देख रहा है कि यार आउटपुट प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि आपको चाहिए प्रॉपर आउटपुट, है ना। तो कहने का मतलब ये कि सर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम नाम ही इसका ऐसा है, लूप क्लोज्ड हो गया, इनपुट आउटपुट, आउटपुट को फिर से अंदर फीड कर दिया भैया। तो पक्का यहां से इसमें कुछ लोचा हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए कि कहानी क्या है। उस लोचे को मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, शुरुआत में थोड़ी सी थियरी है, समझेंगे, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना तो बनता है कि उसके बारे में इतना डिस्कशन करें, यस और नो। चलिए तो फिर हम आते हैं, हम इंजीनियर हैं तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ही एक ले लेते हैं। क्या लेते हैं जरा ध्यान से देखिए। ओके